माला कैसी चाहिए वैसा ऑर्डर कर दूं फिर मैं। कितनी बड़ी बनवाएंगे वो तो बताऊंगा, वो जितना करता हूं। वो बनवाओगे केला जमर टाइप की होती है। शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः, सरस्वते नमः, श्री गुरुवे नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। इससे पहले भगवान शिव के पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, उनके पुण्य फल और तीर्थों में पाप और पुण्य, इसके बारे में सूत जी ने ऋषियों को बताया। अब ऋषियों ने पूछा, आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्मज्ञ आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्मय आचारों का भी वर्णन कीजिए। स्वर्ग कैसे प्राप्त करता है मनुष्य, अधर्म आचरण और धर्म आचरण के बारे में आप बताइए। श्री सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो ब्राह्मण सदाचार का पालन करता है, नियम संयम धर्म का पालन करता है, वेदोक्त आचरण करता है, वेद के अनुसार आचरण करता है, वेद का अभ्यासी है, वही ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी होता है। उस ब्राह्मण की ही विप्र संज्ञा दी गई है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इसमें से एक एक गुण से भी युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें अल्प मात्रा में ही आचरण का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो वेदों का आचरण, धर्म का पालन, अल्प मात्रा में करता है, वह क्षत्रिय ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है, जो ब्राह्मण कृषि का कार्य करता है, वाणिज्य करता है, और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचरण का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। जो स्वयं भी खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, जो ब्राह्मण दूसरों का दोष देखता है और दूसरों का द्रोह करता है, उसको चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे ब्रसल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व विमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। सूत जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण वेद मार्ग पर चलता है,
वेदों शास्त्रों के अनुसार बताए हुए आचरण का, धर्म का पालन करता है, वास्तव में वही ब्राह्मण नाम का अधिकारी है। ब्राह्मण कैसा होता है? जो वेद मार्ग पर चले, वेद का आचरण करे। सूत जी ने इस प्रकार वर्ण धर्म का और सदाचार, शौचाचार, स्नान, संध्या वंदन और जप का, गायत्री जप का विधान शौनकादि ऋषियों को बताया। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य, साध्य, धर्म, दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में तपस्या को प्रशस्त मार्ग कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य, साध्य यानी कि दान, धन का दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में केवल भगवान के प्रतिमा की, विग्रह की पूजा से ही ज्ञान लाभ होता है। अधर्म, हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। जो अधर्म का मार्ग है वह हिंसा का रूप है और धर्म सुख का रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है। जिस ब्राह्मण के घर में 4 सदस्य हैं, उस ब्राह्मण के लिए जो 100 वर्ष के लिए आजीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण के 4 सदस्यों के कुटुंब को, परिवार को 100 वर्षों तक के लिए आजीविका का व्यवस्था करता है, उनके पोषण की व्यवस्था करता है, तो वह ब्रह्मलोक का पद प्राप्त कर लेता है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंब को जीविका और आवास देता है, 1000 कुटुंब को आवास देता है और आजीविका देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंब को जीविका देता है, ब्राह्मण के आवास देता है, वह इंद्रलोक प्राप्त कर लेता है। 10,000 कुटुंब को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान कराता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं। सूत जी कह रहे हैं कि मनुष्य को वर्ण के अनुसार किस प्रकार धर्म का उपार्जन करना चाहिए, कैसे धर्म एकत्र करना चाहिए। धन ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। ब्राह्मण को दान से और यज्ञ आदि से मिले हुए धन से अर्जन करे।
वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और न अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। ब्राह्मण को केवल दान से और जो यज्ञ करा के दक्षिणा मिलती है उससे ही धन प्राप्त करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से धन का उपार्जन करे। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन्य आदि सभी वस्तुओं का दान करे। जो गृहस्थ पुरुष हैं उनको धन और धान्य आदि वस्तुओं का, अन्न आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। गृहस्थ पुरुष को हमेशा अन्न का दान करना चाहिए। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। खेत का धान्य, कच्चा अन्न, भक्ष्य, भोज्य, गृह और चोष्य, ये 4 प्रकार के अन्न हमेशा दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म का पालन करता है, जो दान देने वाला मनुष्य है और जिसको दान दिया है, तो किसी ने अगर अन्न का दान किसी को किया है तो वह जो अन्न खाएगा, जिसने अन्न दान किया है और जिसको किया है, वह अगर अन्न खाएगा और उस अन्न को खाकर जो भी सत्कर्म करेगा, कथा सुनेगा, जो भी पुण्य कर्म करेगा, सतमार्ग के कर्म करेगा, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य का आधा फल दान देने वाले दाता को प्राप्त होगा। सूत जी कह रहे हैं कि दान देने का कितना महत्व है। अगर कोई व्यक्ति किसी को अन्न दान करता है तो जो अन्न दान लेने वाला है, जिसको अन्न दान किया है, अगर वह उस अन्न को खाकर कोई सत्कर्म करता है, कोई भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसका आधा पुण्य अन्न दान देने वाले को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, इसमें कोई संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले। दान देकर ही अपने पाप की शुद्धि की जा सकती है, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ेगा। अपने धन के 3 भाग करने चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, उपयोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए जो धन रखा है, धन के हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। जो धन हमने एकत्रित किया है उससे कुछ ऐसा कार्य करे जिससे वृद्धि हो, वह धन बढ़े। और जो हमने धन अपने उपयोग के लिए, अपने विषय भोग के लिए रखा है, उससे हम पवित्र चीजों का ही भोग करें, अनुचित चीजों का भोग ना करें। खेती में पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर देना चाहिए। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, जो खेती कृषि करके धन उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, उसका 10वां भाग दान कर देना चाहिए। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन में धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे। जो शेष धन बचा हुआ है उसमें ही
उपभोग वृद्धि एवं उपभोग करे करना चाहिए। 10% हमारे धन का 10% दान कर देना चाहिए और बाकी जो बचा हुआ है उसमें ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए, अन्यथा नरक में जाना पड़ता है। उसकी बुद्धि पाप में हो जाती है या खेती चौपट हो जाती है। जो मनुष्य खेती का धन, खेती से प्राप्त अन्न को स्वयं खा जाता है, दान नहीं करता, उसको घोर नरक में जाना पड़ता है या उसकी भविष्य में खेती चौपट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये शिव पुराण की कथा में सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। अब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा एवं ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रम से वर्णन कीजिए। हे सूत जी, आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन कीजिए। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति डालता है, जो गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातःकाल जो द्रव्य डालता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है, वे समिधा का ही अग्नि में हवन करे। जो गृहस्थ हैं वह तो द्रव्य आदि से, सामग्री आदि से हवन यज्ञ करे, लेकिन जो ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचारी है, त्यागी तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, उनको केवल संविदा से ही यज्ञ करना चाहिए, उससे फल प्राप्त हो जाता है। जब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन एवं विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है, यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन एवं अग्नि यज्ञ है कि वह समय पर हितकर, परमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। जो हम संध्या के समय सायकाल अग्नि के लिए आहुति देते हैं वह संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन के समय में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस समय सूर्य का प्रकाश रहता है, दिन रहता है, उस समय अग्निदेव साक्षात सूर्य में ही प्रविष्ट होते हैं। अतः प्रातःकाल सूर्य को ही आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत दी जाती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ कहते हैं। एक तो अग्नि यज्ञ हो गया, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए सामग्री दी जाती है उसको देव यज्ञ कहते हैं। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार हवन कर्म हैं उन्हें देव यज्ञ के अंतर्गत ही जानना चाहिए। जो हमारे संस्कार हैं उन्हें देव यज्ञ ही मानना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, जो ब्राह्मण नित्य वेदों का या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। एक अग्नि यज्ञ हो गया जो देवताओं के लिए किया जाता है, संस्कारों आदि में किया जाता है, वह देव यज्ञ हो गया। और जो वेद का पाठन, वेद का पठन, वेद का स्वाध्याय किया जाता है उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। नित्य कर्म के अनंतर सायकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए
बारों की कल्पना की। महादेव ने क्या किया? जो हमारे रविवार, सोमवार, मंगलवार है, इन बारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। भगवान शिव कौन है? जो संसार में अनेकों रोग व्याप्त हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए भगवान शिव साक्षात वैद्य हैं। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं भगवान शिव। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की। उसके बाद सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक संरक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। फिर कौन सा बार बनाया? भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक परमेष्टि ब्रह्मा का बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। भगवान शिव ने इंद्र के बार बनाए और यम के बार बनाए जो भोग देने वाले और मृत्यु को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 बारों का स्वामी निश्चित किया। जो इंद्र आदि देवता हैं, शिव ने उनको 7 बारों का स्वामी नियुक्त किया। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। जो भगवान शिव का बार है उसके स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु बार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने बार में ही की गई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सभी बार जो हैं, सबके देवताओं की पूजा उनको अविष्ट फल देती है। सूर्य की पूजा आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। सूर्य क्या देते हैं? सूर्य हमको आरोग्य देते हैं, हमारे रोग नष्ट करते हैं। चंद्रमा संपत्ति देते हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। जो हमारी विपत्तियां हैं, व्याधियां हैं, उनका निवारण कौन करते हैं? मंगल देव करते हैं। बुध हमें पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र हमें भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। शनिचर हमारी मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 बारों के क्रम से फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। जो अन्य देवता हैं, इनके अतिरिक्त उन सबका फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। जो देवता हैं उनकी प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार की पूजा पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा, तप करना चौथा, किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में तथा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। कितने प्रकार हैं पूजा के? पूजा के 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार मंत्र जाप करना, दूसरा प्रकार होम करना, तीसरा प्रकार दान करना और चौथा प्रकार तप करना।
और पांचवा प्रकार है किसी वेदी पर, प्रतिमा में या अग्नि में या ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके, या तो अग्नि में या किसी भगवान के विग्रह में या ब्राह्मण में ही अपने इष्ट देवता की कल्पना करके उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना पूजा का पांचवा प्रकार है। ये पूजन के 5 प्रकार हैं। इनमें पूजा के उपरोक्तर आधार श्रेष्ठ हैं। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। जो हम सभी देवताओं की पूजा करते हैं, सभी देवताओं के लिए दान करते हैं, तप होम करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, रवि आदि वारों में विशेष नक्षत्र में जो योग करते हैं, देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजा होते हैं। सब प्रकार से उस पूजा का फल भगवान शिव ही देते हैं। भगवान शिव ही सबके स्वामी हैं। अब सूत जी बता रहे हैं, ऋषियों, इस कलयुग में दान की महिमा, देश काल पात्र और दान का विचार आपको मैं बता रहा हूं। दान के बारे में आप सुनिए। जिस ब्राह्मण के घर 4 सदस्य हों, ये सामग्री दान करनी चाहिए। गौदान पाप से मुक्ति देता है। अगर हम गाय का दान करते हैं वह पाप से मुक्ति देता है। अगर हम भूमि का दान करते हैं इस लोक में और परलोक में आश्रय देता है। सोने का दान जठाग्नि व वीर्यवर्धक होता है और अन्न का दान सुख और समृद्धि देता है। कन्या का दान आजीवन भोग विलास देता है। अगर हम तिल का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं तो वह हमें सुख की प्राप्ति कराता है। फल का दान, दाल का दान, सरसों के तेल का दान, मसालों का दान, जो भी आवश्यक वस्तु पदार्थ हैं, उपयोग में लाने वाली चीजें हैं, इंद्रियों के शरीर को तृप्ति देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को तृप्त करती हैं किसी भी प्रकार से, उन सब के दान देने का विधान है। कोई ऐसी वस्तु जो हमारी तृप्ति करती है, हमारी इंद्रियां जिससे तृप्त होती हैं, सबका दान करना चाहिए। तपस्या और दान हमें हमेशा करना चाहिए। इस प्रकार सूत जी ने ऋषियों को पूजन की विधि, दान की महिमा और अनेकों प्रकार से किए जाने वाले धर्म कर्म के बारे में और लिंग पूजा के बारे में सूत जी ने ऋषियों को बताया। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव शंभो।